दोस्तों, क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ युद्ध विराम का नाटक कर रहे थे? अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अमेरिका का असली प्लान, अमेरिकन आर्मी का असली प्लान सामने आ चुका है, लीक हो चुका है। और असली प्लान ये था ईरान की मीडिया के मुताबिक कि निर्णायक युद्ध डिसाइसिव बैटल लड़ने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप 4 या 5 दिन के बाद कभी भी। अब सच ये कि दो बड़ी खबरों से पुष्टि होती है कि अमेरिका हॉर्मुज़ की खाड़ी में निर्णायक युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहा है। और इस तैयारी की जो पहली रिपोर्ट है वो यूएस नेवी इंस्टीट्यूट के मैरीन ट्रैकर से लीक हुई है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, मैरीन ट्रैकर यूएस नेवी इंस्टीट्यूट की मार्च 23 की रिपोर्ट है, जिसमें साफ दिख रहा है कि अमेरिका के 3 बड़े जंगी जहाज, वॉरशिप्स, दुनिया के 3 बड़े जंगी जहाज ईरान की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यूएसए का जो सबसे बड़ा जंगी जहाज है अब्राहम लिंकन, जो अरेबियन सागर से हिंद महासागर की तरफ आ चुका था, पीछे हट चुका था 1700 किलोमीटर, एक बार फिर इसने पोजीशन गल्फ ऑफ ओमान यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास ले रखी है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यूएस का मैरीन ट्रैकर बता रहा है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा और नीचे आके देखें तो यूएसएस ट्रिपोली, ये एक और बड़ा जंगी जहाज़ है जिसपे 5000 मरीन कमांडो सवार हैं, जो किसी भी समय समंदर और ज़मीन की लड़ाई लड़ सकते हैं। 5000 मरीन कमांडो इस जहाज़ पर सवार हैं यूएसएस ट्रिपोली पर। और ये भी अब आप देख सकते हैं कि ये गल्फ ऑफ ओमान की तरफ बढ़ रहा है, ईरान की तरफ बढ़ रहा है। एक और जहाज़ जो आपको दिखेगा यूएसएस फोर्ट, ये भी एक बड़ा जहाज़ है, न्यूक्लियर ड्रिवन है। इस जहाज़ की मरम्मत हो चुकी है और ये जहाज़ भी अब इजराइल की तरफ आ रहा है। यानी 3 जंगी जहाज़ हैं। और इसके अलावा अमेरिका की जो सेंट्रल कमांड है, सेंटकॉम, मध्य कमान, जो मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करती है, जो ये जंग लड़ रही है, उसने आज कुछ फुटेज जारी की है जिसमें उसके जंगी जहाज़ रिहर्सल कर रहे हैं युद्ध की, अगले युद्ध की। तो दोस्तों, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप बातचीत करना चाहते हैं, शांति का पैगाम लेकर आए हैं दुनिया के सामने, युद्ध विराम की बात हो रही है, 5 दिन तक हमले नहीं करेंगे, इसका उन्होंने एक तरह से व्रत ले लिया है। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, पर्दे के पीछे 3 बड़े जंगी जहाज़ ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें एक जहाज़ ऐसा है जिसमें 5000 मरीन कमांडो तैनात हैं। और आपको पता है कमांडो क्यों होते हैं? क्योंकि कमांडो ऑपरेशन, और इस कमांडो ऑपरेशन के बारे में ट्रंप कह चुके हैं कि जो खार्ग आइलैंड है उस पर हम कमांडो ऑपरेशन करेंगे। तो एक तरफ तैयारी है निर्णायक जंग की और दूसरी तरफ युद्ध विराम करके टाइम बाय किया जा रहा है। और अब दूसरी रिपोर्ट, ब्रेकिंग न्यूज़ है न्यूयॉर्क टाइम्स की। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान लगातार संपर्क में हैं ट्रंप से। और ट्रंप से वो कह रहे हैं कि युद्ध विराम ना करिए बल्कि युद्ध जारी रखिए, निर्णायक युद्ध लड़िए, क्योंकि ये वक्त है जहां पर इस्लामिक रिजीम से निपटा जा सकता है। अब मैं इस खबर की गारंटी नहीं लेता, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स का ये कहना है कि सऊदी अरब भी चाहता है कि निर्णायक युद्ध हो। यानी जो यूएस नेवल इंस्टीट्यूट की मैरीन रिपोर्ट कह रही है, वही रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स का भी इशारा कर रही है कि एक निर्णायक युद्ध की तैयारी ट्रंप कर रहे हैं। और इसीलिए ईरान की पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं कालीबाफ, उन्होंने बयान जारी किया है कि ट्रंप दरअसल फरेब कर रहे हैं, ट्रंप दरअसल छल कर रहे हैं ईरान के साथ, युद्ध विराम की बातें कर रहे हैं, झूठी बातें कर रहे हैं। कभी पाकिस्तान की बात करते हैं, कभी टर्की की बात करते हैं, कभी इजिप्ट की बात करते हैं कि ये तीनों देश जो हैं वो ईरान से बातचीत कर रहे हैं। हमारी तरफ से कोई बातचीत अभी तक नहीं हुई है। और कालीबाफ आगे कहते हैं कि दरअसल ट्रंप टाइम बाय कर रहे हैं, उन्हें समय चाहिए 5-6 दिन का कि वो अपनी फोर्सेस को, यूएस फोर्सेस को रीग्रुप कर सके। यानी जो टारगेट ट्रंप का है वो हॉर्मुज़ की खाड़ी है, जो दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट तेल का रास्ता है समंदर का, उसको खुलवाने का है, जो इस वक्त ईरान के कंट्रोल में। ये कौन कह रहा है? ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर कह रहे हैं, जो मुस्तबा खामनेई के बाद वन ऑफ द सीनियर मोस्ट लीडर हैं इस वक्त ईरान के।
अब दोस्तों जो बड़ा सवाल है कि क्या ट्रंप कुछ ऐसी शर्तें रख देंगे, अगर बातचीत होती है मान लीजिए, ऐसी शर्तें रख देंगे जो फिर से ईरान को कबूल नहीं होगी, और जब ईरान को शर्तें कबूल नहीं होंगी तो ट्रंप फिर दुनिया से कहेंगे कि देखिए इन्होंने हमारी शर्तें नहीं मानी, हम तो शांति चाहते थे, लेकिन अब दुनिया के लिए तेल और गैस की सप्लाई के लिए हमें हॉर्मुज की जंग लड़नी पड़ रही है। अब दोस्तों सीधे चलते हैं अमरीश मिश्रा के पास, क्योंकि ये जो एक मसला है कि सामने ट्रंप कुछ और कह रहे हैं, पर्दे के पीछे तैयारी कुछ और चल रही है, होने क्या जा रहा है आने वाले दिनों में। चलते हैं अमरीश मिश्रा जी के पास। भाई अमरीश जी, एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि साहब हम तो पीस प्लान लेकर बैठे हुए हैं और पलके बिछाए हुए हैं ईरान के लिए, ईरान आए हमसे बातचीत करे। पाकिस्तान में आसिम मुनीर कह रहे हैं कि साहब इस्लामाबाद में बातचीत कर लीजिए। एक तरफ बातचीत की बात हो रही है, लेकिन ईरान की जो मीडिया है उसका तो कहना है कि सबसे बड़ा धोखा हो रहा है, ट्रंप सबसे बड़ा धोखा कर रहे हैं ईरान के साथ। क्योंकि एक मीडिया रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यूएस मेरीन ट्रैकर्स ने कहा है कि धीरे धीरे 3 बड़े जंगी जहाज वो ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ बढ़ रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप ये पूरा जो है ट्रैकिंग का मैप देखिए तो इसमें आप देखिए एक जो जहाज है यूएसएस अब्राहम लिंकन, ये पहले अरेबियन सागर की तरफ था, अभी एक सीधे गल्फ ऑफ ओमान पर खड़ा हुआ है। एक और जहाज, बड़ा जंगी जहाज यूएसएस फोर्ड, ये मरम्मत करा रहा था, मरम्मत करा के ये वापस लौट रहा है, इजराइल की तरफ पोजीशन लेने जा रहा है। और सबसे बड़ी खबर ये कि यूएसएस ट्रिपोली, ये जो जहाज है, जंगी जहाज है, वॉरशिप है जिसमें 5,000 मेरीन कमांडो सवार हैं, ये डियागो गार्शिया पहुंच चुका है और आगे बढ़ रहा है। ये जो मैं मैप देख रहा हूँ माई मेरीन ट्रैकर का, और ये भी यूएस की एजेंसी है उनका ये मैप है। इसके अलावा खबरें ये भी आ रही हैं, सेंट्रल कमांड जो अमेरिका की है, फाइटर जेट्स जो हैं वो आज उन्होंने जो है बमबारी की पूरी रिहर्सल की है। और ये भी कहा गया है कि जितनी भी सेना है वो तैयार है। और इस बीच अमेरिका की तरफ से कुछ और उनके सैनिक रवाना हो रहे हैं मिडिल ईस्ट की तरफ। क्या आपको लगता है कि ट्रंप जो 5 दिन का उन्होंने समय दिया था, इन 5 दिनों में अमेरिका जंग की बड़ी तैयारी कर रहा है? क्या ऐसी बात है? आपको इस बात की कोई खबर आ रही है? ऐसा है दीपक जी, ट्रंप हमला करने जा रहा है और ये हमला ग्राउंड पे होगा, एयर से होगा और समुद्र से होगा, तीनों से एक साथ। और ये 5 दिन के पहले भी हो सकता है, ये जी। बिल्कुल साफ हो गया है और ईरान में लोग इसको समझ गए। ओके। जी। तो इसीलिए ये जो आप ये कह रहे हैं कि जो ये तीनों जंगी जहाज हैं, धीरे धीरे जो पीछे हट गए थे, ये धीरे धीरे जो ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या मेरीन कमांडो, जो 5,000 मेरीन कमांडो हैं, ये जो वॉरशिप है यूएसएस ट्रिपोली, इस वक्त ये हिंद महासागर में है, क्या ये आगे बढ़ेगी और उसके बाद 2-3 दिन का समय और चाहिए इन जहाज़ों को रिपोजिशन करने के लिए अपने को? देखिए, आर्मी टर्म्स में इसको रीग्रुपिंग कहते हैं, रीग्रुपिंग, रीग्रुपिंग। दोबारा जी। रीग्रुपिंग। तो ट्रंप ने जो 5 दिन का टाइम लिया, ये एक दूसरा छल है, दूसरा फरेब है। और ये रीग्रुपिंग के लिए उसने 5 दिन का टाइम लिया कि फिर से हम अपनी सेनाओं को जो पीछे हट रही थी, हर फ्रंट पे पीछे हट रही थी, उनको हम रीडिप्लॉय करें, नए कुछ फोर्सेस को बुलाएं। इस बार F-15, F-16, F-35 की सीमाएं उजागर हो गई हैं। तो अब हम दूर से वार करें B-52, जो ईरान की एयर स्पेस में एंट्री नहीं करेगा लेकिन दूर से मारता है वो, क्योंकि जी। ईरान के पास इंफ्रारेड सेंसर्स हैं जो जी। पकड़ लेते हैं F-35 को, और जो B-2 जी। बॉम्बर को भी पकड़ लेंगे। सब टेक्निकल बातें, लेकिन अब अमेरिका समझ गया है कि ईरान ने कैसे F-35 गिराया, कौन सी टेक्नोलॉजी से गिराया, और उसकी काट अमेरिका ला रहा है। जी। एक चीज़ मैं यहाँ समझना चाहूँगा। इसका मतलब ये है कि ट्रंप जो बातचीत का नाटक कर रहे हैं, या मुश्तबा खामनई ने कहा है कि ट्रंप की ज़बान पर हमें एतबार नहीं है, ये उन्होंने कहा है मुश्तबा खामनई ने। और इसी तरह का स्टेटमेंट इस्लामिक सेना ने भी दिया है। उन्होंने भी कहा है कि ट्रंप पर हम यकीन नहीं कर सकते। और जो स्पीकर हैं, ईरान के जो स्पीकर हैं पार्लियामेंट के, उन्होंने भी यही चीज़ कहा है
कि ट्रम्प इज़ अ बिग फ्रॉड। वो फ्रॉड उन्होंने कहा, ये फ्रॉड है, झूठ है, छल है, और ट्रम्प सिर्फ समय मांग रहे हैं अपनी आर्मी को, अपनी सेना को रीग्रुप करने के लिए। तो क्या आपको लगता है कि अगर ये 5 दिन में जो ये गैम्बल खेल रहे हैं ट्रम्प, अगर बातचीत नहीं हुई, ईरान ने शर्तें नहीं मानी, अमेरिका को भी मन माफिक शर्तें कबूल नहीं हुई, तो ट्रम्प फिर दुनिया से कहेंगे कि साहब हमने 5 दिन का समय दिया था, हमने बातचीत करने की कोशिश की थी, ईरान ने बातचीत नहीं की, तो अब हम जंग लड़ने जा रहे हैं, दोबारा मैदान में उतर रहे हैं। तो क्या ये लॉजिक देंगे ट्रम्प 4 दिन 5 दिन बाद? ये देखिए, ट्रम्प का एक सीक्रेट प्लान था, लेकिन वो लीक हो गया। ओके। और जी, और वो ईरान के हाथ लग गया। और मुझे कुछ विश्वस्त सूत्रों से जो ईरान में है उनसे ये बात पता चली है कि ईरान को जैसे ही ये बात इसका इल्म हुआ, और जैसे तो उसने भी उसी लेवल की अपनी तैयारी शुरू कर दी। पहले जी से ईरान सजग था कि ये ट्रम्प का फरेब हो सकता है। और एक हिस्सा जो आज आपने सुना होगा कि ईरान कह रहा है कि हाँ, बातचीत हम कर सकते हैं, ये सब ईरान भी वही गेम खेल रहा है अमेरिका के साथ, जो अमेरिका ईरान के साथ खेल रहा है। और जी वो इसको एंगेज रखना चाहते हैं कि बातचीत में जी। वो भी फंसा रहे। और ट्रम्प, ये देखिए, बहुत ही उस तरह का गेम हो गया फिर से 28 फरवरी के पहले का। बार बार इस स्थितियां जंग में इसका बदलती मतलब भी है, अमरीश रिपीट भाई, भी होती है। हाँ इसका मतलब जो आज न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी है बड़ी प्रमुखता के साथ कि सऊदी अरब अमेरिका से कह रहा है कि जंग जारी रखिए। मोहम्मद बिन सलमान ये कह रहे हैं, एमबीएस जो क्राउन प्रिंस है सऊदी अरब के, कि आप जंग जारी रखिए और ये जो रिजीम है इसको बदलिए क्योंकि ये खतरा हो सकती। तो क्या सऊदी अरब की जो खबर लीक हुई इसमें भी सच्चाई है? क्योंकि सऊदी अरब ट्रम्प से कह रहा है कि आप जंग जारी रखिए, नेतन्याहू कह रहे हैं जंग जारी रखिए। तो क्या सिर्फ ये नाटक है रीग्रुपिंग करने का? 5 दिन में अपनी सेना को रीइंफोर्स करो, रीग्रुप करो, पोजीशन ले, और उसके बाद एक बहाना बनाओ कि भाई हमारी बात मानी नहीं, हम तो बातचीत करना चाहते थे लेकिन ईरान ही बातचीत नहीं कर रहा, इसलिए अब हम फाइनल जंग में हिसाब किताब करेंगे। ट्रम्प का ये प्लान है, लेकिन सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान पूरी तरह से जो अखबारों में आया है वो सच है, इस पे डाउट है मुझे। ये ओके। प्लांटेड स्टोरी भी हो सकती है, क्योंकि सऊदी अरेबिया अभी ईरान से कन्फ्रंटेशन अवॉइड करेगा, इसलिए क्योंकि ईरान फिलिस्तीन का सवाल उठा रहा है, ईरान यूएई को मार रहा है, सऊदी अरेबिया यूएई के खिलाफ है, अंतर्विरोध है बहुत ज्यादा। और फिलिस्तीन के मुद्दे पे ईरान ने यहां तक कह दिया है कि हम सीधे अब इजरायली सोल्जर जो गाजा के अंदर है उनको मार सकते हैं। जी। और वही बात उसने लेबनान के लिए कही है कि जो लेबनान में अगर चढ़ाई की इसराइल ने, तो हम वहां से मारे, हम लेबनान में मारेंगे। और दोनों जगह वो मार सकता है, वो उसका रेंज है। एक चीज़ और मैं पूछना चाह रहा, चलिए ठीक है, आपने कहा कि सऊदी अरब की जो खबर आई है ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक गलत स्टोरी है, उकसाने के लिए करी है, जस्टिफाई करने के लिए करी है कि भाई सऊदी अरब भी हमसे कह रहा है, यूएई भी हमसे कह रहा है कि हमला करो, इस रिजीम को बदलो, तो एक अपनी पेशबंदी अमेरिका कर रहा है, ये वो कहना चाह रहा है। अमरीश भाई, एक खबर और आ रही है इस बीच कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ और फोर्सेस को, ट्रुप्स को, यानी अमेरिका के जवानों को रवाना किया है मिडिल ईस्ट की तरफ। शायद इनकी संख्या 3,000, 4,000, 5,000 हो सकती है मीडिया के मुताबिक। तो ये जो जवान और आ रहे हैं ये भी इस जंग में शामिल हो सकते हैं 5 दिन के बाद, ऐसा ऐसा कुछ आपका अनुमान है? जी बिल्कुल, ये देखिए 82nd एयरबोर्न डिवीजन है। इसमें खासियत इसकी है कि इसमें पैराशूटर्स हैं जो ओके। जो सीधे पैराशूट से ग्राउंड नीचे इन्वेज आएंगे जी। हाँ, जब ग्राउंड इन्वेजन होता है, एक रेजिमेंट घुसेगी अंदर जमीन के रास्ते, और ऊपर से हवाई बमबारी भी होगी, लेकिन उसके साथ साथ हवाई बमबारी थोड़ी देर रोकी जाएगी, और ऊपर से फिर सैकड़ों या 1,000 2,000 जो सिपाही हैं वो पैराशूट से नीचे उतारे जाएंगे। वो एक मतलब आप तरीका कह रहे अमेरिका हैं का। कि ये लोग, ये जो खर्ग आइलैंड है, इस पर कब्जा करना चाहेंगे, उसके बाद बार्गेन करेंगे, अमेरिका बिल्कुल, पहला बार्गेन करेगा। पहला उनका ऑब्जेक्टिव यही है, पहला ऑब्जेक्टिव अच्छा, घर का है। अब हम ईरान की बात कर लेते हैं। क्या आपको लगता है कि ईरान की जो सेना है, इस्लामिक सेना है, पूरी उसकी तैयारी है, चाक चौबंद है, और पहले से ही उसने भांप लिया है कि अगर बातचीत किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचती तो फिर
हर हालत में जंग होगी और इस बार महाजंग होगी, आमने सामने की जंग होगी। क्या हॉर्मुज की खाड़ी के चारों तरफ ये जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं और गुफाएं हैं और यहाँ पर जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं ईरान के, क्या ईरान पूरी तरह से इंतजार कर रहा है कि भाई आ जाओ मैदान में ताल ठोक के, हम भी बैठे हैं तैयार मूंछों पे ताव दे के? क्या ईरान पूरी तरह तैयार है और आपको लगता है ईरान फिर भारी पड़ेगा? अब इसमें देखिए क्या मतलब मैं पूरी बात बता दूं कि मतलब क्या करूं, बस जैसा आप कहिए, नहीं, क्योंकि अंदर ही की देखिए बात बता दीजिए भाई, बता दीजिए जो पूरी बात है, बता ही दीजिए उसमें क्या है। नहीं तो इसमें देखिए क्या है, दो प्लान है ईरान के। एक तो ये है कि वो जैसे ही ग्राउंड इन्वेजन होगा वो सीधे अमेरिकन सोल्जर्स की बड़ी कैजुअलिटी करेंगे, बहुत बड़ी, मतलब जो आज तक दुनिया ओके। ने नहीं दी, 500 से ओके। 1000 कुछ ही 2-3 दिनों में। और अगर ये चीज संभव नहीं हो पाई तो फिर वो खर्क आइलैंड में एक टफ ऑपोजिशन देंगे, लेकिन फिर वहां से वो टैक्टिकली रिट्रीट भी कर सकते हैं। और अमेरिकन सोल्जर्स को वो एक जगह है खर्क आइलैंड पे, आप देखिए, जो उसका बिल्कुल टिप है, जहां से वो फिर, क्योंकि आइलैंड है वो और जी। समुद्र शुरू होता है, उसका टिप है, वहां पर एक नेचुरल केव्स। तो वो उन जी हाँ। केव्स में अमेरिकन को फंसाना चाहेंगे, क्योंकि वो अमेरिकन जो जितनी भी ट्रेनिंग कर गु, लें, जो गुफाएं बनी हैं, सब बनी हैं, गुफाएं, जी हाँ, जी। तो जी जी। अमेरिकन जितनी भी ट्रेनिंग कर लें, और उन्होंने वहां पर लुजियाना में पूरा ईरान की टोपोग्राफी क्रिएट की, रिक्रिएट की, एसी एट्टी ओहो। सेकंड, ओहो। हाँ, ओके पूरा ओके नया, ओके। पूरा खर्क आइलैंड मतलब ईरान जैसा, मतलब जो टेरेन है वो उन्होंने बनाया, उस पे बनाया। प्रैक्टिस करी और प्रैक्टिस हाँ, करके उसे अब आ उस रहे पर हैं। प्रैक्टिस, गुफाओं में ओके। गुफाओं के अंदर अगर दुश्मन सैनिक है तो कैसे लड़ा जाए, वो सब उन्होंने किया है। लेकिन रियलिटी और उसमें अलग हो जाती है, उसमें फर्क थोड़ा एक और आखिरी आखिरी सवाल। ये अगर जंग होती है, मैं तो ईश्वर से चाहूंगा ना हो, बातचीत हो जाए, भले ही आसिम मुनीर, जो मियाँ है आसिम मुनीर ही बातचीत करा दें, लेकिन जंग रुके किसी तरह से। और जंग रुकती है तो अमरीश भाई हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, कत्लो गारत, खून खराबा, जान माल का हम नुकसान। उतना नहीं चाहते, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत। चलिए ठीक है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जंग रुकनी चाहिए, लेकिन अगर जंग नहीं रुकती है तो आप ये कह रहे हैं कि इस महाजंग में, ये जो डिसाइसिव बैटल होगा, निर्णायक युद्ध होगा, इसमें हम कुछ ऐसे असलहे, कुछ ऐसे हथियार, कुछ ऐसी मिसाइलें देखेंगे जो दुनिया ने नहीं देखी, जो ईरान निकालेगा, ऐसा भाई आपको लग रहा देखिए, है? ये डिपेंड करता है कि अगर अमेरिका ने एक साथ हमला किया, यानी जमीन, एयर और समुद्र तीनों से एक साथ हम हमला किया, तो ईरान वो मिसाइल्स निकालेगा। और अगर केवल ग्राउंड इन्वेजन किया, या पहले ग्राउंड इन्वेजन किया फिर बाकी चीजें हुई, तो फिर वो उसकी दूसरी टैक्टिक्स होगी, उसमें वो कुछ लेजर वेपन यूज कर सकता है। जैसे अभी ओ। एक, जी, ओके। अभी सबसे चौंका देने वाली बात, देखिए एक चीज लोग मिस कर रहे हैं। अमेरिकन सोल्जर्स, जब भी ईरान ने मारा है अमेरिकन सोल्जर्स को, चाहे वो अभी इस जंग में हो या कासिम सुलेमानी की जब शहादत हुई थी उसके तुरंत बाद, 7 जनवरी 2020 को, जब एन अल असद बेस जो था उस पर मारा था, अमेरिकन सोल्जर्स को जब भी ईरान मारता है उनके ब्रेन ट्रॉमा हो जाता है। लेजर है उनका इसका मतलब उनके पास? उनका दिमाग जो है, और ये अभी भी हुआ है कि जो नहीं, अभी कुवैत भी में हुआ है। 60 से कुवैत में 70 लोग, तकरीबन, हाँ, 70-80 वहाँ पर यूएस फोर्सेस हैं जो ब्रेन इंजरीज हैं उनके, और तो जिनको जर्मनी उनके ले लिए गई। जो जी। 30 के लिए न्यूरो सर्जन बुलाने पड़े। अरे भाई, हमने सुना है तो वॉर में सीधे हाथ सीधे कटता है, बताइए ना पैर कि कटता है। लेजर वेपन्स भी हैं ईरान हाँ, के पास। वही बात है, वही बात है, लेजर वेपन्स हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले वेपन्स हैं, क्योंकि रेडियो फ्रीक्वेंसी से चलिए, जब ट्रंप ने वेनेजुला में ईरान खेल के किया पीछे था। चीन और रूस खड़ा है तो फिर लेजर भी होगा, और उसके बाद जैसा कि अमरीश जी कह रहे हैं कि कुछ ऐसे हथियार, कुछ ऐसी मिसाइलें सामने आ सकती हैं ईरान की तरफ से जो अभी तक इस जंग में इस्तेमाल नहीं हुई है। और इसका पहला इंडिकेशन रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने दिया था कि ईरान ने इस जंग में अभी अपने असली खौफनाक हथियार नहीं निकाले हैं। तो वक्त आने पे निकाला जाएगा, लेकिन देखते हैं, ट्रंप वाकई छल कर रहे हैं, जैसे कि मुस्तबा खामेनी ने कहा है कि इन पर एतबार नहीं हो सकता, या ट्रंप सीरियस हैं? और अगर सीरियस हैं तो फिर ईरान की वो शर्तें मानेंगे कि नहीं मानेंगे? और ईरान की अगर शर्तें मानते हैं तो फिर ये युद्ध रुक सकता है। जैसा कि थोड़ी देर पहले एक जो और वीडियो हमने किया था उसमें अमरीश जी ने कहा है कि मुस्तबा खामनेई चाहते हैं कि अगर बातचीत में सीरियस है मिस्टर ट्रंप, तो फिर उसमें ब्रिटेन, फ्रांस,
रशिया, इनको भी शामिल किया जाए। गवाहों के बीच में बातचीत हो, लिखा-पढ़ी में बातचीत हो, मुँह ज़बानी बिल्कुल बातचीत करने को जो है ईरान तैयार नहीं है, जंग प्रेफ़र करेगा। और ये जो प्लान लीक हुआ है कि ट्रंप की अगर बातचीत टूटती है तो फिर आगे क्या? उसकी भी तैयारी ईरान ने कर ली है, ये एक बड़ी खबर है। अमरीश भाई, अंदर की जो बातें जो किसी मीडिया पे सुनाई नहीं देती, कहीं नहीं देखता हूँ, वो आपके पास जानकारी रहती है, इसलिए मैं दाद देता हूँ, सैल्यूट करता हूँ कि कहाँ से आप खबरें निकाल के लाते हैं। और वाक़ई मुझे लगता है कि आपका जो फ़ोन है, उस फ़ोन में बहुत से ऐसे सोर्सेज़ के फ़ोन नंबर होंगे अरे ये ना जो कहिए। शायद जो शायद बड़े-बड़े जो है पत्रकारों के पास भी नहीं होंगे। थैंक यू सो मच अमरीश सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। थैंक